हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इमरान है। मैं 19 साल का हूँ और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। और इमरान के भाभी अकेलापन महसूस कर रही थी। मेरे भाभी का नाम खुशबू था और इमरान खुशबू भाभी को अकेलापन दूर करने के लिए इमरान ने खुशबू भाभी के साथ सोने चला गया। रात को 12 घंटे बाद खुशबू भाभी की इमरान पे बारिश हुई और इमरान ऐसी बारिश में पहली बार भीगा था। हॉट इमरान को वो बारिश नहीं भुलाई जाती थी और मैं सुबह तक नहाता रहा। और खुशबू भाभी की बारिश में ये बात 1 जनवरी 2015 की है और इमरान की 11वीं का रिजल्ट आया था। पास होने की खुशी में और होली में भी आने वाली थी और इमरान मोधावधी खुशन भाभी के साथ था। वह खेल लूंगा इसलिए इमरान ने मामा के यहाँ चला गया और मामा का शहर दिल्ली शहर था। मामा के घर 6 लोग, मामा मामी, बड़ा बेटा फौज में नौकरी करता था और उसकी बीबी सुनैना, साथ में इनका 1.5 साल का बेटा आखिर राहुल जो मेरे 2 साल छोटा है। और इमरान मामा के घर पहुंचकर इमरान के साथ बैठकर चाय पी कर पता नहीं क्यों भाभी आज भी इमरान से पल्लू करती हैं। मोहित भी नहीं, खुशबू भाभी इमरान में बातें सही है करती हैं पर खुशबू भाभी पल्लू नहीं हटाती। इमरान खुशबू भाभी का चेहरा बस शादी के फोटोज में देखा था, सामने नहीं। और खुशबू भाभी हाथों में तो इतनी गोरी दिखती थी कि पूछो मत। बड़े भाई के तो मजे ही मजे होंगे। और थोड़ी देर बाद मामा खेतों में चले गए और मामी बोली, अगर इमरान तू एक दिन और नहीं आता तो तेरी खुशबू भाभी नहीं मिलती। क्यों भाभी, मैंने कहा। और खुशबू भाभी बोली, कल मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। ये तो गलत बात है खुशबू भाभी, मैं आपसे मिलने आया हूँ और आप जाने की तैयारी कर बैठे हो। नहीं जाना है। और खुशबू भाभी ने इमरान से कहा, नहीं, कल मेरा जाना जरूरी है, मेरी माँ बोल दिया है। ठीक है, जरूर जाऊंगी। और खुशबू भाभी ने बताया, मैंने कहा अगर जाना जरूरी है तो होली के बाद भी जाना क्यों सही होगा। मामी, मैं कुछ बोलूंगी, तुम दोनों देख कर देवर भाभी, मामी ने कहा। और इमरान बोला, ये सही रहेगा भाभी, आप होली के बाद चली जाना, तुम दोनों अगर जरूरी नहीं होता तो रुक जाती, भाभी ने कहा। और उस समय इमरान फटाक से उठकर और भाभी को गोद में बैठ गया। आज इमरान ने दूसरी बार खुशबू भाभी की गोद में बैठा था। पहले बार तब शादी के बाद जब जेवर के गोद में बैठने की समां होती है। जैसे ही आज गोद में बैठा तो इमरान को खुशबू भाभी इतनी अच्छी लगी कि जैसे कभी पैर में बाइक का सलेंसर लगता है। भाभी मुझे उठाने लगी तो मैं उनकी गोद से उठा नहीं। मैंने अपने दोनों हाथ पीछे करके भाभी को कस के पकड़ लिया। मैंने कहा, जब तक नहीं बोलोगी तब तक मैं नहीं उठने वाला। मामी बोली, बेटा ही बोल दो, बाजिदी मानेगा नहीं। ठीक है, बस होती हूँ, खुशबू भाभी ने कहा। भाभी कि हाँ कहते ही इमरान नाचने लगा। भाभी और मोहनी लगे। उठते ही भाभी ने लंबी सिसकी ली, फिर किसी ने नहीं देखा। शायद खुशबू भाभी को अपने पति की सह लगी होगी। उनके पति का फोन 8 या 9 दिन में आता रहता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि शादीशुदा औरत के अंदर टाइम पे 2 आग ना बुझे तो बोला बन जाता है। क्या कर भी सकता था। और मोहित खेलने चला गया गवर्नमेंट स्कूल के ग्राउंड के रात। जब दोनों वापस आए तब तक खाना भी बना हुआ था। इमरान और मोहित ने खाना खाया। फिर मामी बोली, तुम दोनों बैठक में जाकर सो जाओ। ठीक है माँ, मोहित ने बोला। मैंने मामी से कहा है। मामी भाभी कहाँ है बेटा? वो अपने कमरे में सोने चली गई हैं। खाना खाते वक्त बच्चा रोने लगा। मैंने सीमिया से कहा कि इसे अपने कमरे में ले जाकर और दूध पिलाकर सुला दो, माँ ने बताया। मैंने मोहित से कहावत, थोड़ी देर भाभी गप्पे मार के आते हैं। हम दोनों ऊपर छत पे भाभी के कमरे में गए। जैसे हम कमरे में घुसे भाभी बेड पर लेटी हुई थी और बच्चा सो चुका था। और भाभी इमरान मुझे देखते ही पहले तो पट ठीक किया, फिर बैठी हुई बेड पर जाकर लेट गए और बात करने लगे। और खुशबू भाभी ने अभी भी टाइट सूट पहना हुआ था और भाभी के पास लेटने से उसकी हेडलाइट बड़ी बड़ी दिख रही थी, पूरी की हुई। मैं बोला, भाभी अपना पहनी हो? भाभी ने कहा, हाँ इमरान, भाभियों तो रात को नाइटी पहन के सोती हैं। ऐसा नहीं है, नहीं पहनती हूँ, तुम्हारे भैया घर पर होते हैं, उन्हें ही पसंद आती है, नाइटी पहनती हैं। भाभी ने कहा, आप नाइटी पहनती हो? भाभी, मैंने तो आज तक नहीं देखा। तुम चाहते हो मैं नाइटी पहन के पूरे घर में फिरूं? मुझे भी पिठान है क्या? इस कमरे में तक 2 ही तुम्हारे मेरा घर होता है। भाभी ने कहा, मोहित माला, भाभी प्लीज हमें पहन के दिखाओ ना। नहीं, भाभी ने कहा। मैंने भी भाभी से कर हम दोनों ने देखे आप कैसी लगती हो। आप फिर से नहीं करते हो, इससे कहने आपने अपनी माँ के पर दिया है और मैं तो आपकी नाइटी पहन के दिखा के बोल रहा हूँ। ओके से मत पहन के आती। भाभी ने नाइटी पहनने में गई।
मैं मुझसे बोला, देखो मेरे झूठे मूठे रोग। हम दोनों की आंखें बाथरूम में गेट से लगी थी भाभी को देखने के लिए। थोड़ी देर बाद जब भाभी नाइटी पहन के साथ से बाहर आई तो एकदम सुलगती भट्टी लग रही थी। भाभी पिंक कलर में नाइटी पहनी थी और मुंह पे पल्लू की वजह से उनकी हेडलाइट वहां पे जैसे दिख रही थी। भाभी को नाइटी में देखकर उनकी तारीफ में कुछ बोला नहीं गया, क्योंकि भाभी को नाइटी में देखकर मेरी सांसें तेज हो चली थी। फिर मोहित बोला, भाभी आप नाइटी में मस्त लग रही हो, तुम्हारे भैया भी यही कहते हैं। मोहित, तुम कुछ नहीं बोलोगे क्या? रमेश भाभी ने कहा। मुझे डर के मारे कुछ समझ में नहीं आया। क्या मैंने ये कह दिया कि आपने सारी सुंदरता हमारे भैया के लिए छिपा के रखी हुई है? भाभी समझ गई, मैं अब बच्चा नहीं रहा हूँ। मैंने उनके लिए पूरे शरीर को निहार लिया है। भाभी नाइटी बदलने नहीं गई और फिर बेड पे बच्चे के लेफ्ट साइड में बैठ गई और मोहित बच्चे के राइट साइड में बैठा था और बेड के एंड साइड में लेट गया। होली के ये सामान लाए हैं, एक दूसरे को पूछ रहे थे। कुछ सामान बताने लगी। सभी भाभी ने अपने अपने दोनों पैर बेड के ऊपर रख लिए। मेरी नजरें उनके पैरों पे गई। मैंने देखा कि भाभी के कितने सुंदर पैर हैं और मैं उन्हें देखता ही रह गया। पर है दोनों पैरों की कमी लग रही थी। मोहित ने किस साइड देखा और बोली, देर से चलते हैं। इसी भाव में एक पैर को दूसरे पैर में लिया था। मैंने देखा कंधे में उनकी गोरी। एक बार मुझे भाभी देखी है, मैं उनकी वीडियो भी देख रहा हूँ। मैं जल्दी से और मोहित से बोला, बहुत हो गई है। बिना कुछ बोलो वहां से चारा आया। मोहित ने भाभी को गुड नाइट किया। अगले दिन मोहित के साथ मामा के खेतों पे घूमने गया। 11 बजे घर पर आंगन में मामी देसी चूहे बिरा रही थी और भाभी साइड में अपना लेफ्ट साइड ऊपर के बच्चे को अपना दूध पिला रही थी और मैं एक प्लेट पैंकलॉग में मोहित बच्चे को अपनी गोद में लेने गया। भाभी की गोद में निकाला। मेरी बड़ी अटक गई। मुझे भाभी की एक लाइट दिखी। राइट सूट की वजह से मेरा बाहर आने को और मार ही दी। मेरे दिल में आग लगी कि भागकर मैं दूध पीकर भाभी ने दबाकर अपनी अंदर किया और अपना ठीक किया। और कहाँ, तब जाकर मेरा ध्यान हटा और मामा मामी को एक रोटी दे दो। रोटी खाते खाते सोच रहा था कि भाभी के अंदर से तो नहीं देख लिया मुझे। मैं उनकी हेडलाइट को देख रहा था, या फिर भाभी ने मुझे जानकर तो नहीं दिखाई। नहीं, जो औरत अपना चेहरा नहीं दिखाती वो अपनी हेडलाइट कैसे दिखा सकती है? और मैंने अपने आप से बोला, ये मेरा है दिन। मैं मोहित के दोस्तों के साथ खेलने लगा और श्याम को स्कूल के कंपाउंड में क्रिकेट कर दिन में खेलने और घूमने में निकल गए। शाम होती है 21 मार्च 2019 और अगले दिन भाभी भी अपने घर ही आज खूब होली खेलनी है। भाभी के साथ मैंने और मोहित ने इसमें पानी भरा और उसमें कलर मिला दिया। फौज में भैया का फोन भी आया और सब ने होली की शुभकामनाएं भैया को मामा और अपने दोस्तों के यहाँ चले गए खेलने। घर के आंगन में मोहित के 3 दोस्त पास में किया। मामी और पहले तो एक दूसरे को हल्का हल्का चेहरा पर कराया, फिर सड़कों ने भाभी मामी और लड़कियों को पानी से भाभी को भीग कर उनका सूर उनसे ऐसे दीवार चिपकता है। सूर चिपकने में उनके शरीर का एक एक अंग सब दिख रहा था। फिर हम सब भाग भाग कर एक दूसरे को पानी मारने लगे। कभी मैं लड़कियों को पानी मारता, कभी भाभी पानी मारने के लिए भाभी के पीछे भागा और भाभी घर के अंदर भागी। भागते भागते ड्राइंग रूम में पहुंच गए और गीले कपड़े होने की वजह से उनका पैर फिसल गया। जैसे ही खुशबू भाभी गिरने लगी, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। खुशबू भाभी को बचाने के चक्कर में मैं भाभी के ऊपर जा गिरा। भाभी फर्श में उनसे ऊपर थी। भाभी इतनी भीगने के बावजूद भी बहुत गर्म थी। वो पल्लू के अंदर से मेरी आंखों से आंखें मिलाए हुए थी। कुछ देर बाद हम दोनों ने उसी हालत में पड़े रहे। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहो।